कर्क राशि का मंगल क्या होते हैं, नीच के हो जाते हैं। और दूसरे मंगल कहाँ कहाँ शुभ होते हैं, 3, 6, 11। मंगल 3 में, 6 में, 11 में शुभ होते हैं, 3 भाव में। बाकी कहीं भी बैठते हैं तो वो नुकसान करते हैं। और वो भी अगर वो मंगल नीच राशि में बैठ जाए, शत्रु राशि में बैठ जाए, शनि से दृष्ट हो जाए, तब तो समझो और भी नुकसान करेंगे। यहाँ मंगल कहाँ बैठे हैं, इनके मंगल कर्क में नीच का होता है, मकर में उच्च का होता है। मंगल अभी इनके कर्क में नीच राशि में बैठे हैं। अभी मेष राशि के जातकों के लिए हानिकारक है। मंगल उनके प्रॉपर्टी, उनके सुख, उनके परिवार, उनके धन, इन सब पर हानिकारक करेंगे। अगर वही चंद्राष्टक में इन्होंने 5 अंक दिया है, 6 अंक दिया है, तो अशुभ स्थान में तो है, लेकिन कम अशुभता करेंगे। अगर वही 0 से 1, 2, 3 तक है तो ज़्यादा अशुभता करेंगे मित्रों। अच्छा, अब देखिए बुध भी अभी चौथे में ही है। बुध भी अभी कर्क राशि में है। मेष राशि के वालों के लिए बुध भी चौथे में है। और बुध कहाँ कहाँ शुभ होता है, 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में और 11 में। कहाँ कहाँ, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 6वें भाव में, 8वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में बुध बहुत ही मजबूत होता है। अभी बुध इनका कहाँ गोचर कर रहा है, चौथे भाव में। बुद्धि देगा, इनका विवेक खोलेगा, और बुद्ध का काम, विद्या में इनका मन लगेगा, पढ़ाई लिखाई अच्छे चलेगी। ये सब काम होते हैं बुद्ध के। अगर वही अच्छे, अब क्योंकि बुद्ध अभी इनके अच्छे स्थान पे हैं, कोई भी ग्रह 0 से 3 तक अगर अष्टक वर्ग में होता, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, पिछली वीडियो आप खोल के देखना, अष्टक वर्ग वाला प्रस्तर वर्ग में कोई भी ग्रह अच्छे स्थान पे भी बैठा हो, जैसे आप बुध चौथे में बैठा, अच्छा स्थान है, अगर वो 0 से 3 तक अंक उसको अंक प्रदान होते हैं, बिंदु प्रदान होते हैं, तब वो अपनी सुविधा को खो देता है। इसी में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ये ज्योतिषी का काम है, जो लोग ज्योतिष जानते हैं। एक होता है वामवेद। वामवेद क्या होता है, वामवेद ये होता है कि जैसे सूर्य 3, 6, 10, 11 में अच्छा है, मान लो सूर्य यहाँ अगले महीने में सूर्य यहाँ आएगा, तीसरे में अच्छा हो जाएगा, बड़ा शुभ हो जाएगा। लोग प्रसन्न होते हैं कि अरे अब तो सूर्य हमारे तीसरे घर में आ गए, अब तो क्या पूछना है, माला माल कर देंगे। लेकिन सावधान, आप ध्यान रखिए कि सूर्य से, जहां सूर्य जैसे तीसरे में है, वहां 9वें में, सूर्य से 9वें में, जैसे चंद्र से 9वें में, जैसे सूर्य यहाँ तीसरे में है, तो यहां से गिनती गिनती 9वें में कोई ग्रह तो नहीं बैठा है, तो 1, 2, 3 यहाँ सूर्य हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ यदि कोई ग्रह बैठ गया, लेकिन शनि के अलावा तीसरे में, 3 में कोई ग्रह 3 में सूर्य बैठा है, और इनके 9वें में कोई ग्रह बैठ गया, तो वो वामवेद हो जाता है। तो ये शुभ काम, ये शुभ नहीं दे पाते। ये वामवेद के बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत बड़ा विस्तृत कोर्स है। इसको मैं किसी अलग कुंडली में बताऊंगा कि जैसे मंगल 3, 6, 8 में बैठा है, तो 3 में है तो मंगल, जैसे सूर्य का पहले आप सुन लीजिए, सूर्य के तीसरे में अगर कोई ग्रह बैठा है तो 9वें में कोई ग्रह नहीं बैठना चाहिए। शनि के अलावा, शनि अगर बैठते हैं तो उनका कोई दोष नहीं होता, क्योंकि सूर्य शनि दोनों पुत्र और पिता हैं। चंद्र, अगर कोई चंद्रमा बैठा, सूर्य के अलावा, चंद्र के अलावा कोई बैठा है, सूर्य अगर 6वें में बैठा है तो 12वें में कोई ग्रह नहीं बैठना चाहिए। सूर्य अगर 10वें में बैठा है तो चंद्र लगन से, 10वें में है तो चंद्र लगन से चौथे में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए शनि के अलावा। सूर्य अगर 11वें भाव में बैठा है तो चंद्र लगन से, सूर्य अगर 11वें भाव में है तो चंद्र लगन से 5वें भाव में कोई ग्रह बैठ जाता है तो वो वाम दोष हो जाता है मित्रों। वाम दोष होने पे, जैसे सूर्य 11वें में शुभ होता है, अगर 5वें में कोई ग्रह बैठ जाता है चंद्र लगन से गिनने पे, तो वो शुभता अपनी खो देता है। ये थोड़ा उच्च की बात हो गई। जैसे मंगल है,
मंगल अगर तीसरे में बैठा है और 12वें में कोई ग्रह बैठ जाता है तो वाम दोष लग गया। मंगल अगर 6वें में बैठता है, 9वें में कोई ग्रह बैठ जाता है तो वाम दोष हो गया। मंगल अगर 11वें में बैठता है, 5वें में कोई ग्रह बैठ गया तो वाम दोष। शनि का उसी प्रकार से है। शनि अगर तीसरे में बैठता है मित्रों, शनि अगर तीसरे में बैठते, जैसे शनि का शुभ ग्रह शुभ स्थान होता है 3, 6, 11। शनि अगर तीसरे में बैठता है और 12वें में कोई ग्रह आके बैठ गया तो वाम दोष लग गया। शनि अगर 6वें में बैठता है तो 9वें में कोई ग्रह आके बैठ गया, वाम दोष लग गया। शनि अगर 11वें में बैठता है तो 5वें में कोई ग्रह आके बैठ गया तो वाम दोष लग गया। अपनी शुभता को पूर्ण नहीं दे सकता। इसकी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो लोग कहते हैं कि शनि सूर्य तो कई कुंडलियां, जो लोग ज्योतिष थोड़ा जानते भी हैं वो हमसे आके पूछते हैं, गुरुजी सूर्य तो हमारे तीसरे में है, शनि तो 6वें में है, मंगल तो 11वें में है, फिर वो हमारे लिए अच्छा धन क्यों नहीं दे रहा है, शुभता क्यों नहीं प्रदान कर रहा है। तो उसमें होते हुए भी देखो वाम दोष तो कहीं नहीं लग रहा, तो वाम दोष लगेगा तो वो शुभता नहीं रह जाएगा। अच्छा, बुध यहाँ पे है तो थिशु है। और बृहस्पति अभी कहाँ पे है, इनके चंद्र लगन, जिसकी चंद्र राशि है बृहस्पति, उनके प्रथम भाव में है। प्रथम भाव के बृहस्पति कहाँ अच्छे होते हैं, बृहस्पति का अच्छा कहाँ होते हैं, दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में और 9वें और 11वें भाव में। चंद्र लगन से बृहस्पति अपने गोचर में जब दूसरे भाव में आएंगे तब आपको सुख प्रदान करेंगे। लेकिन वाम भाव उनका, वाम में कोई ग्रह न हो, इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बृहस्पति अगर 5वें में आएंगे तो बहुत सुखता प्रदान करेंगे, बच्चे पैदा होंगे, शिक्षा आगे बढ़ेगी, और अगर शादी का योग है तो शादी होगा, धन मिलेगा। सप्तम में है तो सप्तम के कारक जितने भी होते हैं अच्छे होंगे। नवम में अगर जाते हैं बृहस्पति अच्छे हैं, 11वें में भी बृहस्पति अच्छे होते हैं। लेकिन अभी बृहस्पति प्रथम भाव में बैठे हैं, प्रथम भाव यहाँ बैठे हैं, तो मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे नहीं है। वीडियो को मित्रों आप पूरा देखना, अभी 3-4 ग्रह और बाकी हैं, आप अभी आपको और ही आनंद आएगा। लेकिन इन्हीं के साथ राहु भी हैं, इन्हीं के साथ राहु भी हैं। राहु और बृहस्पति जब एक जगह बैठते हैं तो क्या होता है, राहु चांडाल योग बनता है। अभी मेष राशि वालों के लिए राहु चांडाल योग चल रहा है। धन की हानि होगी, मान की हानि होगी, बच्चों की हानि होगी, स्वास्थ्य की हानि होगी। मित्रों ये क्रम अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर में राहु दूसरे भाव में आ जाएगा तो वो चांडाल योग खत्म हो जाएगा। अच्छा, शुक्र भी कहाँ है, अच्छा शनि कहाँ है, शुक्र कहाँ शुभ होते हैं। शुक्र तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 शुभ नहीं होते। 8, 10, 11, 8, 9, 10, 11 शुक्र पूरी कुंडली में केवल 3 घरों में शुभ नहीं होते गोचर, बस किसमें, 6, 7 और 10 में। 6, 7 और 10 में सूर्य केवल 3 कुंडली, 3 भावों में सूर्य अशुभ होते हैं। कहाँ ये 6वें में, 7वें में और 10वें में सूर्य अशुभ है, इन्हीं तीनों में। बाकी आपके कहीं भी शुक्र गोचर करेंगे तो आपको अच्छा फल देंगे। अच्छा, शनि जी महाराज आजकल कहाँ है, शनि जी महाराज आजकल इनके 11वें भाव में है, लाभ भाव में है। शनि खूब देगा आजकल, शनि से कोई दिक्कत नहीं, शनि खूब देगा। लेकिन वही मैंने बताया, शनि अगर 11वें भाव में है तो 5वें भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ से 11 है, वैसे यहाँ से 5 गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठना चाहिए सूर्य के अलावा। सूर्य बैठा कोई दोष नहीं, सूर्य के अलावा कोई ग्रह अगर बैठा है तो शनि को 11वें में बहुत धन देते हैं, ये अचानक धन देते हैं, अचानक विद्या देते हैं। लेकिन शर्त है कि उनके 5वें में कोई ग्रह नहीं बैठना चाहिए। मित्रों ये वाम दोष लगता है। अच्छा, अब हमने आज आपको चंद्र राशि से बता दिया, और वीडियो को इनको आप बड़े ध्यान से देखना, ये बड़ी ज्ञान वाली चीज है।
और हम गोचर आजकल आपका बता दिए कहाँ का मेष राशि वालों के लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।